70 लाख की कार और 800 ग्राम सोना दहेज में देने के बावजूद भी एक पिता जो है वो अपनी बेटी की जान नहीं बचा पाता। करीब करीब 2 महीने पहले एक लड़की जिसकी की उम्र 27 साल के करीब थी, उसकी शादी होती है तमिलनाडु में एक बिजनेसमैन के साथ। शादी इतनी धूमधाम से होती है कि उसके जो पिता हैं वो शादी में पैसा खर्च करने की हर लिमिट क्रॉस कर देते हैं। जो भी चीज़ें सामने वाला जो पक्ष है वो दहेज में मांगता है, वो सारी की सारी ख्वाहिशें, वो सारी की सारी डिमांड्स उनकी पूरी की जाती है। और 2 महीने बाद वही लड़की कुछ पेस्टिसाइड की गोलियां खा के खुदकुशी कर लेती है। ये जो पूरी घटना है ये हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। आज जो हम दावे करते हैं कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, बहुत कुछ चेंज हो रहा है, बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है, बट क्या सचमुच में वो सिर्फ बातें हैं या सचमुच में हम उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? इस लड़की के पिताजी का अच्छा खासा कपड़ों का बिजनेस है तमिलनाडु में, और इस बात में कोई भी दोराय नहीं है कि उनका जो फाइनेंशियल स्टेटस होगा वो बहुत अच्छा होगा। और अगर हमारा फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा है तो क्या इसका मतलब ये है कि हम समाज में रह रहे ऐसे लोगों को बढ़ावा दें जो कि बहुत लालची और बहुत गिरे हुए हैं? अगर शादी के टाइम पे कोई पक्ष आपके सामने डॉरी की डिमांड करता है और अच्छी खासी डॉरी की डिमांड करता है, तो क्या ये बहुत बड़ा रेड फ्लैग नहीं है कि आप किस परिवार को अपने बच्चे को सौंपने वाले हो? लेकिन एट द सेम टाइम पर्सनली मुझे ऐसा भी फील होता है कि इन सारी घटनाओं में सिर्फ डॉरी सिस्टम ही अकेला कल्प्रिट नहीं है। ये जो शो ऑफ करने का कल्चर है ये भी उतना ही जिम्मेदार है जितना कि डॉरी सिस्टम। अगर कोई डॉरी नहीं भी मांग रहा होता तो भी हम आगे बढ़ चढ़कर बहुत पैसा खर्च करते हैं शादियों में, ताकि हम सोसाइटी को, समाज को ये दिखा सकें कि हमने अपने बच्चे की शादी कितनी धूमधाम से की है। और जब हम इतना सारा पैसा खर्च करते हैं शादी में तो कहीं ना कहीं हम समाज रहने वाले लालची लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं। सेलिब्रेट करने में कोई भी गलत बात नहीं है, लेकिन एक रात के लिए पैसे को पानी की तरह बहा देना ये भी कोई समझदारी की बात नहीं है। अगर हम जो भी पैसे हम एक शादी में लगा रहे हैं उसमें से 20 से 30% पैसे भी निकाल के किसी को डोनेट कर सकते हैं। अगर ऐसे इंसान को डोनेट कर दें जो कि हॉस्पिटल में है और जिसके पास इलाज के लिए पैसे भी नहीं है और उसकी जिंदगी और मौत का सवाल है, तो सेलिब्रेशन के साथ साथ आप किसी की दुआएं भी ले सकते हो। दूसरी एक और चीज जो हमें इस तरह के केसेस में देखने को मिलती है वो ये कि जब भी वो बच्चा जो कि परेशान हो रहा है अपने ससुराल में और अपने पेरेंट्स के पास आके जब वो अपनी आप बीती सुनाता है, तो उसको नॉर्मली यही सुनने को मिलता है कि बेटा एडजस्ट कर ले, या फिर बेटा समय के साथ साथ सब कुछ सही हो जाएगा। क्या मतलब होता है इस वर्ड एडजस्टमेंट का, या क्या मायने हैं इस शब्द के, क्या दायरे होते हैं इस शब्द के एडजस्ट कर ले? मतलब कि हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सही और गलत में फर्क करना नहीं सिखाते हैं, और इवेंचुअली हम इनडायरेक्टली उनको ये कहते हैं कि अगर आपके साथ कोई गलत भी कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप सह लो, आप उसका सपोर्ट करो, क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है और अब जिंदगी है वो यहीं पे सीमित होके रह गई है। एक ऐसा परिवार जो कि फाइनेंशियली बहुत वीक हो, अगर वो अपने बच्चे से ये बात कहता है तो फिर भी एक बार के लिए समझ में आता है कि वो अपने उस बच्चे को सपोर्ट नहीं कर सकते फाइनेंशियली, इस वजह से वो ये चीज कह रहे हैं। हालांकि वो भी गलत है, बट स्टिल एक बार के लिए समझ में आता है। लेकिन एक ऐसा परिवार जो कि फाइनेंशियली इतना स्टेबल है, जिसके पास सब कुछ है, वो भी अगर अपने बच्चे को सही और गलत में फर्क ना करके उसको ये बोले कि आप गलत का सपोर्ट करो, आप वहीं पे रहो क्योंकि अब आपकी शादी हो गई है, तो ये चीज हमें ये सोचने पे मजबूर करती है कि आज भी हमारी जो सोच है वो कितनी दकियानूसी है, कितनी हिपोक्रेट है। कोई भी इंसान खुदकुशी करने जैसा फैसला सिर्फ और सिर्फ तब लेता है जब उसको ऐसा फील होने लग जाता है कि उसके आसपास उसको कोई भी समझने वाला नहीं है। कोई भी इंसान इतनी आसानी से कभी भी खुदकुशी जैसा बड़ा फैसला नहीं करता है। वो हर जगह पे जाता है, वो हर किसी से कहने की कोशिश करता है जहां भी उसको लगता है कि कोई मेरी बात समझेगा, लेकिन वहां पे भी अगर उसको एक ही जवाब सुनने को मिलता है कि शायद तुम ही ज्यादा सोच रही हो, सब लोगों के साथ ही ऐसा होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल है, तो फिर वो इंसान धीरे धीरे करके टूटने लग जाता है। और फिर जब एक वक्त ऐसा आता है जब उसको लगता है कि अब कोई भी मेरी बात नहीं समझ रहा है, मेरी जो अंदर की सिचुएशन है वो किसी को भी समझ में नहीं आ रही है, उसके बाद ही कोई भी इंसान ऐसा बड़ा फैसला लेता होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि खुदकुशी करने जैसा बुरा कदम हमें अपनी जिंदगी में कभी भी नहीं लेना चाहिए। मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ कि कोई भी इंसान आपको नहीं समझता है तभी आप ये काम करते हो, लेकिन अगर आप एक बार ये चीज सोच के देखोगे ना कि खुदकुशी आप सिर्फ अपनी उस सिचुएशन से एस्केप करने के लिए कर रहे हो,
वो कोई भी सॉल्यूशन नहीं है आपकी प्रॉब्लम का। लाइफ इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। लाइफ में बहुत तरह की पॉसिबिलिटीज होती हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें वो पॉसिबिलिटी तब नहीं नजर आती है जब हम खुद से हार मान लेते हैं। अगर हम खुद से हार नहीं मानेंगे ना, तो जिंदगी में आपको हर कदम पे एक नया दरवाजा, एक नई पॉसिबिलिटी जरूर नजर आएगी। और जहां तक ये वाली बात आती है कि मेरे आसपास वाले लोग जो हैं वो मुझे समझ नहीं रहे, और क्योंकि कोई मुझे समझ नहीं रहा मेरे इस बुरे वक्त में, तो फिर मैं ये वाला फैसला ले लूं। तो यहाँ पे अगर आप एक बात ये समझने की कोशिश करोगे ना कि जितने भी आपके आसपास वाले लोग हैं, जब भी आप उनसे अपनी कोई भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हो, तो वो अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से वो हमें सलाह देते हैं, वो हमें एडवाइस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी सिचुएशन को 100% जानते हैं या वो समझ पा रहे हैं। मेरी सिचुएशन जो भी कुछ है वो सिर्फ और सिर्फ मैं अच्छे से समझती हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ, और मेरी सिचुएशन के हिसाब से मैं फैसला लूंगी, ना कि मैं किसी और लोगों के कहने पे या उनके मुझे ना समझने पे मैं अपनी जिंदगी का कोई भी फैसला ले लूंगी। और इसी के साथ साथ जब भी किसी को ऐसा लगे कि अब उसको नहीं जीना है या अपनी जिंदगी को खत्म करना है, तो उस टाइम पे ना वो सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार वालों के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सिर्फ ये अगर सोच ले कि मेरे जाने के बाद उनके ऊपर क्या बीतेगी, उनका क्या होगा, उनकी जिंदगी को कितना ज्यादा हम नरक बना के चले जाएंगे अगर हमने ये ड्रास्टिक स्टेप ले लिया तो इस बात में कोई भी दोराय नहीं है कि इस घटना में इस लड़की की जान बच सकती थी अगर इस लड़की के पेरेंट्स ने डाउरी ना दी होती, या इस तरह के लालची लोगों से रिश्ता ना जोड़ा होता, या फिर अगर जब वो लड़की अपनी बात बता रही थी तो उस लड़की की बात को समझते, उसको सुनते और फिर उसके हिसाब से कुछ एक्शन लिया जाता, और या फिर वो लड़की थोड़ा सा स्ट्रांग बन जाती। तो आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।